क्या बताना चाहते हैं आज आप मीडिया को? क्या एक इंस्टीट्यूट खोला गया है जिसमें मैं देखता हूँ कि बाहर से जो बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, बाहर से जो बच्चे आते हैं, इधर उधर भटकते हैं, और बहुत जगह तो मैं देखता हूँ बच्चों का शोषण होता है। तो मैं सोचा कि एक यहाँ इंस्टीट्यूट खोलता हूँ जिसमें भटकते हुए लड़कों को, लड़कियों को जो बाहर से आए हैं यहाँ, उनको एक अच्छा गाइडलाइन दे सके हम लोग, ताकि वो भटकाव से बचें और गलत लोगों के संगति में ना जाएं। इन सब सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत जगह ठगा जा चुका हूँ, इसलिए मैं चाहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो हमारे बाद यहाँ मुंबई में आ रही है वो भटके नहीं, उसका कोई शोषण नहीं करे। गाइडलाइन मतलब क्या, बेसिकली क्या होगा? बेसिकली यहाँ हम फिल्म से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाएंगे, कैसे कैमरा फेस करते हैं, एक्टिंग का क्या मूल चीज़ क्या होता है, वो मूल एक्टिंग सिखाएंगे, और डांसेस सिखाएंगे, और सिनेमा की तकनीक सिखाई जाएगी कि एक एक्टर को क्या क्या चीज़ें चाहिए एक कैमरा फेस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। ऐसे मुंबई में काउंटलेस इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो अलग कैसे है? वो अलग इसलिए है कि हम खुद प्रोडक्शन भी करते हैं। मैं खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, और मैंने एक फिल्म बनाई है शहीद आजम, और अभी मेरी दूसरी मूवी मैं करने जा रहा हूँ जजिया। तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारे इस स्कूल से पास आउट होंगे उन्हीं बच्चों को मैं लूँगा उस फिल्म में। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए उनसे भी हमें ज़रा रूबरू कराएं और उनका भी थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा बताएं। ये हमारे गुरुजी हैं, और मुंबई में मैं इनकी बदौलत हूँ, और शिवसेना के क्या बोलते हैं, संगठक हैं, पूरे भारत के शिवसेना के संगठक हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी खुद बताएंगे, जो मैं नहीं बता सकता, उतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बता सकूँ। पूरा परिचय के साथ बताएं। सबसे पहले तो मैं अरुण पाठक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, दिया मिश्रा जी और नंदन मिश्रा जी को, कि उन्होंने अपने इस नायाब उपक्रम जो उन्होंने चालू किया है उसका श्री गणेश मेरे हाथों करवाया। आप मेरी हाइट बॉडी पे मत जाइए, हाइट बॉडी के हिसाब से हमारा कोनो रोल नहीं है, मतलब हीरो हीरोइन बनने का। अब देख रहे हैं यहाँ पे दिया मिश्रा जी हैं, नंदन जी हैं, अरुण भैया खुद हैं, लेकिन मेरा असली परिचय ये है कि मैं हिंदी शिक्षक हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के पोते आदित्य ठाकरे को मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ। और इतना ही नहीं, फिल्म जगत से भी मेरा संपर्क है। बाहुबली की हीरोइन तमन्ना भाटिया भी मेरी शिष्या है, और भूमि पेडनेकर भी मेरी शिष्याओं में से एक है। और मुझे पूरा यकीन है, इन्होंने जो संस्थान का नाम रखा है काजल क्राफ्ट एंड विजन, बिहारी आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी, और उसके पास क्राफ्ट तो होता ही, विज़न तो होता है, तभी तो 2000 किलोमीटर दूर से यहाँ आके झंडे गाड़ लेता है। उन्होंने काजल पहले ही लगा दिया क्योंकि उनको मालूम है कि सफलता मिलने ही वाली है, किसी की नज़र न लगे। और मैं उन महान लोगों को मानता हूँ कि जिन्होंने एक बिहारी को भी ठग लिया, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सरकार किसी की भी हो, ज़मीन पे सत्ता शिवसेना की ही रहती है मुंबई में, निसंदेह। अब तो सरकार भी हमारी है और सत्ता तो खैर हमारी है ही है। आपको कोई ठगने नहीं पाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई भी तरह की आपको शिकायत नहीं मिलने पाएगी। कोई शिकायत हो तो हम हैं, शिवसेना पार्टी आपके साथ है। आप खुद शिवसेना के उम्मीदवार भी रह चुके हैं बेतिया से, है ना, विधानसभा से, तो निश्चित तौर पे आपके साथ पार्टी भी रहेगी। और ये बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है कि उत्तर प्रदेश बिहार के जो कलाकार आएंगे, यहाँ शोषण का शिकार होंगे या दर दर भटकते हैं, उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने का बहुत ही नायाब उपक्रम इन्होंने किया है। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरह से प्रचार ऐसा कीजिए कि चारों तरफ इनकी धूम मचे, और जो काजल लगाया है वो वाकई सार्थक हो जाए उसमें। जी नंदन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी आप पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सबसे पहले तो जब आप यहाँ पे आए, इतनी सारी बातें आपने सुनी, इन बातों के बाद सबसे पहली जो प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से वो क्या है? एक सवाल आपने किया था अरुण भैया से कि आपके यहाँ ऐसा क्या है, हाईलाइट क्या है यहाँ का, कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैं कुछ अलग क्या दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक्टिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, तो वहाँ सिर्फ एक्टिंग के बारे में 3 महीने का एक
बिजनेस जैसा चल रहा है उनके पास। 3 महीने का कोर्स है, वो देते हैं कि ये चीज़ करो, ये करो, एंड करते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट हमारे यहाँ का ये होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे उनका 100% प्लेसमेंट होगा यहाँ से, क्योंकि हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शंस है सीरियल और मूवीज़ का। दूसरा ये कि एक्टिंग करने से बहुत सारा रास्ता खुलता है जो यहाँ के स्टूडेंट को पता नहीं है। वो एक्टिंग करते हैं, अपनी मूवी का डबिंग करते हैं जाके, बस वहाँ पे उनका फिनिश हो गया, पर हम वॉइस ओवर का स्पेशल ट्रेनिंग देंगे उनको। तीसरी बेनिफिट ये है कि यहाँ जो भी फैकल्टीज़ है वो NSDN है। आपको मैं बताऊंगा कि गोविंद पांडे अभी धड़क मूवी आई थी, उसमें फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं, ZTV पे सीरियल भी कर रहे हैं। तो अच्छे जो थिएटर से भी और मीडिया से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो उनका कंबाइन एक मसाला होगा वो मिलेगा बच्चों को, जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके लिए। दिया जी, आप बताइए कि आप स्पेशल डांस फैकल्टी हैं, ये बहुत तरह के डांस फॉर्म है इसमें, तो कितना अलग मानती हैं इस इंस्टीट्यूट को आप? क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग अभी बहुत सारी जगह जाते हैं जहाँ पे देखते हैं क्लासेस हैं। अभी इतनी सारी एक्टिंग क्लासेस हैं, लेकिन उसमें क्लासेस में स्पेशल क्या होता है, एक फैकल्टी में जो भी आता है उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। डांसिंग आना चाहिए। आज कोई भी आर्टिस्ट सोचता है कि अगर मुझे डांसिंग नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है। तो डांसिंग के लिए, एक्टिंग के लिए आज की डेट में ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल, जो कि इन्होंने बताया कि हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग सब चीज़ें कर रहे हैं और सर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अच्छा बेस्ट किसी को कुछ मिलेगा। अभी आपके आसपास जहाँ हम लोगों ने ये ओपन किया है, इसके आसपास बहुत सारी डांस क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के साथ डांस जो दोनों मिलना, कंबाइन मिलना मुश्किल है। उसके साथ हम लोग अभी थोड़े तरीके से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसे और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फैकल्टी के तौर पे हम लोगों ने अभी डांसिंग ओपन किया है। अभी ये टीचिंग जो भी करेंगे सब, लेकिन बेसिकली क्या है, मैं एज अ डांसर मैंने बहुत काम किया था, लेकिन मुझे पता है कि डांस का बीट नॉलेज आपको बेसिक कहीं पे भी नहीं सिखाया जाएगा। आप जाएंगे, आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देंगे कि आपको ये म्यूज़िक पे गाना करना है, लेकिन जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप कैसे करेंगे। तो आप एक्टिंग के साथ में, जब आप एक्टिंग सीख रहे हैं, आपको वो टाइम बचेगा, उस समय आप डांसिंग भी सीखेंगे। तो जब आप रेडी होंगे तो दोनों तरीके से रेडी होंगे। आज टाइगर श्रॉफ ने जब स्टार्ट किया था, सबने देखा है उनकी मूवी, पहले उनकी एक्टिंग देखिए और अब में एक्टिंग देखिए। डांसिंग उनको बहुत अच्छा आता था, लेकिन एक्टिंग नहीं। अभी उनकी एक्टिंग देखिए कितनी अच्छी कर रहे हो, क्योंकि उनको उतना टाइम मिल गया। शायद ही बहुत कम जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा मौका कि वो पैसा लेके सीखते हैं। ये सिर्फ हम सेलिब्रिटी के पास ही मिलता है कि शायद ही उनके माँ बाप का नाम रहता है, तो लोगों को पैसा दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है, जो कि हमारे क्लास में हम लोग के उसमें नहीं है। अनुज जी, आपने मेंशन किया टाइप भी करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी हमारे। पटना दूरदर्शन के लिए भी एक सीरियल है हमारा, आंचल में चांद, और स्टार प्लस के लिए भी है सीता। तो ये हमारा ऑन हाउस प्रोडक्शन है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से हैं उन्हीं को हम कास्ट करेंगे उसमें। अच्छा अरुण जी, सवाल ये है कि जैसे मैं किसी बड़े ही रिमोट इलाके का रहने वाला एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कैसे ही मुझे ये बात पता चली, या मैं कैसे आपको कांटेक्ट करूँ अगर मैं इंटरेस्टेड भी हूँ कि आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे एक्टिंग के गुरु सिखाएं? सोशल मीडिया, मतलब जो दूर दराज गाँव से जो आता हमारे बारे में कैसे जानेगा? तो ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, ये हमारी प्रतिष्ठान के बारे में बताएंगे लोगों को अपने माध्यम से। और सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वेबसाइट, हमारा ओन वेबसाइट भी है, और उस वेबसाइट के थ्रू हम लोगों को बताएंगे और पब्लिसिटी भी करवाएंगे। हम चारों तरफ पोस्टर्स लगवाएंगे, ऐड करवाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अभी हम लगे हुए हैं इस पे कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, चीज़ें पहुँचे। क्योंकि ये ऐसे तो मैं सिर्फ यूपी बिहार के लिए ये नहीं डाला हूँ, ये पूरी इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए जो भी बच्चे हैं, नीडी हैं, उनको मैं करूँगा। पर हमारे यहाँ के बच्चे जो यूपी बिहार से आते हैं, उनको यहाँ कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। आप में ये प्रॉब्लम है, आपके डिक्शन में प्रॉब्लम है, आपका लैंग्वेज ऐसा है। जबकि हरियाणवी भी आते हैं, पंजाबी भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, उनका भी एक अलग टोन होता है। उनको कोई नहीं बोलता, हम लोगों को बोलते हैं कि तुम ऐसा हो वैसा हो। तो इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ये भी रहेगा कि मैं उन लोगों को उस लायक बनाऊँ, 1 मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, कि उनको उन पर कोई उंगली ना उठाए, कि 3 मंथ्स 4 मंथ्स अगर यहाँ से सीख के जाएँ तो उनको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अरुण जी, कैसे बेसिकली कोर्सेज कैसे डिजाइन किए गए हैं और वो कोर्सेज सारे हमारे बोर्ड पे हैं। और कोर्सेज का जो ये फैकल्टी हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो ये सारा कोर्सेज के बारे में ये बताएंगे। जी बताएं सर, क्या क्या कोर्सेज होंगे, क्या ड्यूरेशन होगी और क्या इसके लिए आप पैसे लेंगे? पैसे का तो बात हम नहीं करना चाहेंगे अभी यहाँ पे,
क्योंकि हमारा मेन मोटो बिजनेस नहीं है जी। हाँ, तो वो साइड ही रहने दीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जितना बेनिफिट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं उनके टैलेंट के बेस पे, तो वो भी हम देंगे। ठीक है, अभी हमारा कोर्स एक्टिंग का 4 मंथ्स का होगा, डिप्लोमा कोर्स होगा, जिसमें हम एक्टिंग के बारे में सारा चीज़ जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक्टिंग और थिएटर ड्रामा क्लासेस, मास्टर क्लास बाय NSDN टीवी आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। लाइफ टाइम फिल्म एंड सीरियल के लिए ऑडिशन प्रिपरेशन के लिए कभी भी आ सकते हैं, उनको हम गाइड करेंगे लाइफ टाइम, चाहे वो किसी भी एज में चले जाएँ, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कोर्स पूरा करने के बाद तो उनको मैं कराऊँगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जो भी ज़्यादातर बच्चों में एक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कहीं बोल नहीं पाते, अंदर हर चीज़ है, माइंड में वो उनका चलता रहता है पर वो दिखा नहीं पाते। तो उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो ज़्यादातर NSD में ही सिखाया जाता है। तो क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, 11 साल मैंने थिएटर किया है, तो वो चीज़ मैं अपना जो मेरे अंदर है वो उनको मैं दूंगा अलग से, ताकि उनको ये सब चीज़ें कभी प्रॉब्लम ना हो। अभी सबसे ज़्यादा मैंने डाला है वॉइस ओवर डबिंग का। यहाँ सर्वाइवल की बहुत प्रॉब्लम है, जो स्ट्रगलर्स हैं तो उनको 10,000 15,000 घर से आ रहा है, वो नहीं मैनेज कर पाते हैं, और यहाँ कोई नौकरी करने तो आए नहीं है। फिल्म लाइन में काम करना है तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ पे एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए वॉइस ओवर सबसे बेस्ट है कि एक्टिंग में जो 4 प्रकार हैं, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य और सात्विक, तो सिर्फ वाचिक अभिनय से कोई एक्टर महीने का 1,00,000 2 लाख कमा सकता है। अगर आप वॉइस ओवर सीख जाते हैं तो आपको कोई एक घंटे का 5,000 6,000 मिलता है, तो उनको स्ट्रगल करने में इजी होगा। जो आप यहाँ आप आइस में जाइए या बाहर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, कहीं पे भी इसका स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए है बहुत सारी जगह पे। अच्छा, तो वो मेरा मेन कैसे होगा सर? शिष्य कैसे चुने जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उनमें से सीट्स आपकी ऑब्वियसली लिमिटेड होगी, तो किसे क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का? हमारा इनरोलमेंट कल से शुरू हो रहा है। क्राइटेरिया ये है कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, डिग्री नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो वहाँ आके, और स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे हम। स्कॉलरशिप में अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो उनको मैं उसमें जो हमारा चार्जेस होगा उसमें भी बेनिफिट देंगे। एक सवाल मेरा ये है कि हमारा रिपोर्टर है, इसका आवाज़ थोड़ी दबी दबी है, कैसे इसको ठीक करें इसकी? 2 दिन आ जाइए बस, 2 दिन में फिर आप लोग चुप रहेंगे, यही बोलते रहेंगे। इनसे पूछ लीजिए कहीं शत्रुघ्न सिन्हा से मिलकर तो नहीं आए थे, उन्होंने क्या नहीं कर दिया था। और आपके लिए फी का कोई प्रोसेस नहीं है, आप 2 दिन ऐसे ही आ जाइए। चलिए, अब लोकसभा आने वाला है, अश्विन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की तैयारी चल रही है? गठबंधन भी हो गया है, दोनों राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं जी, राष्ट्रीय नेशनलिस्ट पार्टी कही जाती है भाजपा और शिवसेना जी। क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई, उसको उसी के भाषा में जवाब दिया गया कि आज पाकिस्तान डरा सहमा सिमटा हुआ बैठा हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि भारत की जनता इस देशभक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA लड़ रहा है उसको आशीर्वाद देगी, और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी और शिवसेना के 3-4 मंत्री उसमें जरूर रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आदित्य ठाकरे साहब के बारे में कहा जाता है बड़ा एग्रेशन दिखता नहीं है सर, ये 2019 का उनके लिए भी कुछ अलग होगा, आप उनके गुरु रहे हैं। देखिए ऐसा है, एग्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा है कि एग्रेशन का मतलब जरूरी नहीं कि वो मारो काटो जला दो तोड़ दो फोड़ दो यही बात करें तो ही एग्रेशन है। आज हम मुंबई में बैठे हुए हैं और मुंबई में कल मैंने एक कविता पढ़ी, उसमें वो था क्या कि तितलियां बारिश में खूब भीग रही हैं, तितलियां बारिश में खूब भीग रही हैं और लड़कियां जूडो कराटे सीख रही हैं। यानी तितलियों को कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत लड़कियों को है। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आदित्य ठाकरे ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, और वो संख्या जानती है कितना है? 20,000 से ज़्यादा लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये अगर आक्रामकता नहीं है तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहने से मैं नहीं समझता कि आक्रामकता होती है ना। तो मुझे उनका भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में ही, यानी मेरे जीते जी ही वो महाराष्ट्र की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे, और मुख्यमंत्री जिस दिन मेरे पैर छू लेगा मैं समझ लूँगा मुझे गुरुदक्षिणा मिल गई। शिवसेना अभी कुछ दिन पहले तक जब गठबंधन नहीं हुआ था तो कपड़े जी, बहुत ही सुंदर आज का जो ये आज ओपनिंग हुआ। वैसे भी अरुण पाठक जी
जो भी आज तक काम किए हैं बड़ा ही खुशमिजाज से और मजबूती ढंग से किए हैं। तो इनकी फिल्म आई थी शहीद आजम, बहुत अच्छी फिल्म, हिंदी फिल्म में जिनमें सौभाग्य से हमारा संगीत था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, ऐतिहासिक फिल्म है वो। तो उसके जजिया का भी संगीत आप ही कर रहे हैं? जजिया का भी आप ही? जजिया का भी। तो ये इन्होंने जो ये कदम उठाया, जो बिहार यूपी से नए आर्टिस्ट, नए प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं और मुंबई में उनको एक अच्छा जगह नहीं मिलता है, अच्छा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, अच्छा मार्गदर्शन नहीं होता है। तो हम लोग बिहार होने के नाते इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। चंपारण की धरती से हैं ये, जो ऐतिहासिक धरती है। 1947 में गांधी जी वहीं से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। हाँ, तो ये काम जो हुआ डांसिंग का और एक्टिंग का, और हम देख रहे हैं कि बड़ा ही ठोस व्यवस्था है इसमें कि अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा। जैसे बताया गया कि नहीं, एक प्ले कर दिया जाता है और बच्चे डांस करना शुरू कर देते तो वो लिमिट मात्रा में होता है, वो सीमित हो जाते हैं। इसमें अलग अलग उनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा एक्टिंग का और डांसिंग का, कि स्टार्टिंग कैसे हो ताकि उनकी बुनियाद मजबूत होगी तो आगे वो इत्मीनान से कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। और जी, जब आपने ये अवार्ड से ग्रहण की, उससे पहले हम थोड़ी सी राजनीति की बात कर रहे थे। आपके साथ जो दोनों महानुभाव बैठे हैं, किसी न किसी तरीके से राजनीति से जुड़े हुए थे, तो नेताओं के साथ जब आप नजर आते हो तो मेरे मन में सवाल आता है कि कहीं राजनीति की तरफ तो नहीं जा रहे हैं दामोदर साहब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में अभी तो हम फिल्म लाइन में ही हैं और मेरा अपना काम ही अच्छे ढंग से हो जाए, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। मेरा अभी कोई रुझान नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपके बहुत सारे मित्र ज्वाइन कर चुके हैं पॉलिटिक्स, तो आपके मन में आगे शक्ति है? नहीं, ऐसा देखिए, मन की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मैं भारतीय नागरिक बन के रह पाऊँ, यही हमारे लिए बड़ी बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि कुछ गा के सुनाइए, बहुत ही बढ़िया मौका है। कुछ तो होना चाहिए। बताइए, इतना मीडिया के सामने आपके ऊपर जजिया नहीं लगेगा, आप गा सकते हैं। तो सबसे पहले देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामना। और होली एक ऐसा पर्व ही है जो एक दूसरे को मिलने मिलाने का काम करता है। सारे गिले शिकवे दूर करके हम लोग मिले। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा पारंपरिक गाना है। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, हो होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो ज़्यादा हम नहीं गाएंगे अभी, क्योंकि बस इतना ही से होली की मुबारक है। और आज का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे बड़े ही आदरणीय अरुण पाठक जी हैं, उनका जो भी काम होता है ठोस होता है और अच्छा होता है।